हेलो दोस्तों, मैं अभी एक प्रोग्राम लेके आया फिर से कॉल प्रोग्राम, जिसको कॉल सब रूटीन के नाम से जानते हैं। तो मैं अभी एक कॉल प्रोग्राम बनाने वाला हूँ। वो कैसे यूज करते हैं, एक छोटा प्रोग्राम होता है जो कॉल कराया जाता है। ठीक है, वो अभी देखेंगे कैसे कैसे कॉल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोजेक्ट में गए और न्यू, ये हमारा एपेक्स सीपीयू है, एपेक्स 3s में हम बना रहे हैं। लेटर लॉजिक है, ठीक है, ओके कर दिए। ठीक है, एक एल डी एक इनपुट लेते हैं, LD X0। ठीक है, और कमेंट ऑन कर देते हैं ताकि समझने में इजी हो। ठीक है, कमेंट देंगे इनपुट इनपुट 1 सब रूटीन, ROUT सब रूटीन, इंटर कर देंगे। ठीक है, अब कॉल का प्रोग्राम बनाएंगे। लिखेंगे CALL कॉल, कॉल करेंगे। ठीक है, ये पूछेगा आगे कॉल, पूछ लिया। देखिए डिवाइस नेम, नेक्स्ट पॉइंट नंबर क्या देना चाहते हैं। एक्चुअली P0 से स्टार्ट होता है पॉइंटर, तो हम P0 दे देते हैं। ठीक है, इसका एंटर कर देंगे। हमसे कमेंट मांगा क्योंकि कमेंट ऑन है, तो कॉल लिख देते हैं, कॉल पॉइंटर। ठीक है, इसका एंटर कर देंगे। अब यहाँ से जो प्रोग्राम, जो दोस्त जो ये लाइन बना प्रोग्राम के लिए, कॉल प्रोग्राम का एक लाइन है, तो इसके जितने नीचे लाइन बनेंगे जो बहुत नॉर्मल काम करेगा। ठीक है, जैसे और प्रोग्राम करते हैं तो दो लाइन इनपुट ऐड करके दो आउटपुट, दो इनपुट और दो आउटपुट ऐड कर लेते हैं। जैसे एक इनपुट किया LD X1, ठीक है, इनपुट 2, ठीक है, और इसके से कि आउटपुट ऑन करा लेते हैं Y0 मोटर 1। एक और ले लेते हैं इनपुट LD X2, ठीक है, इनपुट INPUT 2, ठीक है, और दूसरा आउटपुट ले लेते हैं मोटर 2 का OUT Y1। ठीक है, कमेंट डाल देते हैं मोटर 2। ठीक है, इंटर कर दिए। अब क्या होगा, अब कॉल कराएंगे। ठीक है, अब पूछ रहा है कि आप पूछा था उसमें पॉइंटर नंबर, तो ये ध्यान दें, यहाँ पे क्लिक किए, फिर ये यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे P0। क्या लिखेंगे, P0। यहाँ लिख देना है सिर्फ P0, उसके बाद ओके कर देना है। तो यहाँ पे एक पॉइंटर 0 हमारा आ गया। देखिए यहाँ पे आ गया P0। अब इसके सामने जितने प्रोग्राम बनेंगे, यहाँ से बनाएंगे, बने यहाँ बने, यहाँ बने, यहाँ बने, यहाँ बने, यहाँ बने, तो होगा। ठीक है, अब दोस्त इससे पहले एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ। ठीक है, इसको रिटर्न चले जाते हैं। अब ये हमारा तो प्रोग्राम बन गया, पर यहाँ पे एक इंड लगाना होता है, जो हमारा प्रोग्राम ये जो चले यहीं तक ही स्कैन हो और उसके बाद आगे ना चले। ठीक है, क्योंकि आगे हम पॉइंटर लगाने वाले हैं, कॉल प्रोग्राम सब रूटीन डालने वाले हैं, तो वो प्रोग्राम ना चले नॉर्मल नॉर्मल प्रोग्राम की तरह। एक ये देखिए, एक इंड यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, एक ये इंड होगा, एक हम प्रोग्राम के से प्रोग्राम में बनाते हैं इंड, उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट इंड। तो देखिए FEND, फर्स्ट इंड, इसका मतलब है फर्स्ट इंड। ठीक है, देखिए ओके कर दिए, तो ये हमारा इंड हो गया ऐड। ठीक है, अब ये प्रोग्राम जो इसके नीचे सब रूटीन कॉल जो प्रोग्राम बना, ये हमारी लाइन है, उसके नीचे के प्रोग्राम दोनों लाइन सही चलेंगे नॉर्मल। पर जैसे ही ये प्रोग्राम हम ऑन करेंगे कॉल प्रोग्राम, ठीक है, तो हमें एक सीधा ये पॉइंट है तो जंप करके कहाँ में ला देगा, यहाँ पे जहाँ पे अभी मैंने आपको बताया था क्या डालने के लिए, P0। ठीक है,
अब इसके सामने जितने भी प्रोग्राम बनेंगे वो हमारा कॉल होंगे, ठीक है। तो हम इनपुट लेते हैं x3, ठीक है, LDX3, ठीक है। इनपुट कमेंट डाल लेते हैं दोस्त, इनपुट 3। ये सब जो प्रोग्राम बन रहे हैं, ये वाले x3 से जो बन रहा है, ये हमारा कॉल प्रोग्राम बन रहा है, कॉल सब रूटीन, ठीक है। तो इससे एक आउटपुट ऑन कर लेते हैं बाई 2, ठीक है। ये क्या हो गया, मोटर 3 हो गया हमारा, ठीक है। एक और इनपुट ऐड कर लेते हैं LDX4, ठीक है। इनपुट 4 कर लेते हैं इसको, ठीक है, एंटर डाल दिए। अगेन अब एक और आउटपुट ले लेते हैं मोटर 5, OUT बाई 4 या बाई 5, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। बाई 5 नहीं, बाई 3 लेते हैं क्योंकि सीरियल नंबर से सही चल रहा है हमारा। तो सीरियल मोटर 4 दे देते हैं, मोटर 5 देते हैं। कमेंट तो कुछ भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं, कमेंट जो हमें समझ में आए, जो समझने में इजी हो वो कमेंट डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इंटर डाल देंगे। देखिए अब क्या करेंगे, ये हमारा प्रोग्राम बन के रेडी हो गया, लेकिन अभी एक चीज़ और कर डालना है। ये प्रोग्राम तो हो गया, बन गया, पर इसको हमें जब कॉल प्रोग्राम बनाते हैं तो कॉल टू रिटर्न भी करना होता है, ठीक है। तो वो रिटर्न कैसे करेंगे, देखिए उसको क्या होता है, सब रूटीन, उसको बोलते हैं क्या, सब रूटीन। तो यहाँ पे अभी एक डालेंगे, डबल क्लिक के ब्रैकेट स्क्वायर ले लेंगे, ये ले लिए। यहाँ डालेंगे सब रूटीन, ठीक है, SER। तो इसका मतलब हो गया सब रूटीन का रिटर्न, SRET। देखिए सब रिटर्न, इसका मतलब है सब रूटीन रिटर्न हो गया, ठीक है। उसके बाद ओके कर देंगे तो हमारा ये होगा। अब क्या होगा, जैसे ये प्रोग्राम चल जाएंगे कॉल वाले प्रोग्राम, तो ये यहाँ आके क्या करेगा, ये रिटर्न हमारा कहाँ कर देगा, जाके ऊपर, इसको फिर से चालू कर देगा, ठीक है। तो इस तरीक़ा से हम कॉल प्रोग्राम बनाते हैं। तो ठीक है, अब चलते हैं, इसको हम कंपाइल कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको सिमुलेशन कर लेते हैं, देखते हैं फिर कैसे कैसे काम कर रहा है, उससे अभी इजी तरीक़ा से आपको समझ में आएगा। अगर ना समझ में आ रहे दोस्तों, कमेंट ज़रूर करिएगा, ज़रूर करिएगा। मैं फिर से बनाऊंगा वीडियो जिस तरीक़ा से आप जैसे समझेंगे वैसे समझाएंगे, ठीक है। तो अभी देखिए ये नॉर्मल प्रोग्राम है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रोग्राम कॉल सब रूटीन प्रोग्राम ये बना, यहाँ से पॉइंटर कितना डाला P0, तो यहाँ से चालू होगा हमारा कॉल का प्रोग्राम। ये X1 और X2 हमारा नॉर्मल प्रोग्राम है। तो देखिए इसको ऑन किए, हमारा क्या हो गया, आउटपुट ऑन हो गया, ठीक है। यहाँ से ज़्यादा समझ में आएगा आपको, ठीक है। हम इसको ऑफ कर दिए, ठीक, ऑफ हो गया। फिर से ऑन करते हैं X1 को, तो हमारा आउटपुट ऑन हो गया। X2 को भी ऑन करेंगे तो हमारा आउटपुट ऑन हो गया। पर दोस्त X3 को ऑन करेंगे तो हमारा क्या होगा, आउटपुट ऑन नहीं होगा, ठीक है। और ना ही X4 को कॉल करें, ये ऑन करेंगे तो भी ऑन होगा। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमारा कॉल प्रोग्राम अभी ऑन नहीं है, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉल प्रोग्राम को ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। X0, देखिए X0 हमारा क्या है, कॉल प्रोग्राम है जो सीधा कॉल करेगा किसको, P0 को। P0 का हमारा आउटपुट तभी ऑन होगा जब हमारा कॉल प्रोग्राम ऑन होगा, ठीक है। तो चलिए कॉल प्रोग्राम को हमने ऑन किया। देखिए जैसे कॉल प्रोग्राम को, जैसे यहाँ इनपुट ऑन हुई, ये हमारा आउटपुट स्टार्ट हो गया, दोनों को दोनों, ठीक है। तो ये वर्क सिर्फ हमारा कितना करेगा, कॉल प्रोग्राम यहाँ से X0 से स्टार्ट होगा, कॉल टू नेक्स्ट पॉइंटर नंबर जो हमने बनाया है इसके नीचे,
इसके नीचे हम अभी 2 4 10 लाइन और ऐड कर देंगे। पर ये सब रूटीन रिटर्न ये जहाँ तक हम नहीं डालेंगे वहाँ तक ही प्रोग्राम ये हमारा वर्क करेगा। जहाँ पे डाल देंगे उसके आगे का प्रोग्राम हमारा काम नहीं करेगा। ठीक है, अभी यहाँ डाल दिया मैंने। अगर मैं नीचे नीचे और भी प्रोग्राम बनाता हूँ तो वो हमारा काम नहीं करेगा कॉल प्रोग्राम के अंडर, वो काम करेगा नॉर्मल प्रोग्राम। ठीक है, ठीक है, तो समझ में आ रहा है तो आपको समझिए, प्रैक्टिस करिए दोस्तों। एक बार समझने से कुछ नहीं होता है, जितने बार देखेंगे जितने बार समझेंगे, समझिएगा तो ही आपको फ़ायदा करेगा। समझ के कोई चीज़ करिए। और प्रैक्टिस प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, प्रैक्टिस तो बहुत ज़रूरी है, मैं बता रहा हूँ। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही फ़ायदा है। ये एक बार पढ़ने से एक बार देखने से कुछ नहीं होता है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करोगे उतना ही होगा, क्योंकि अभी के टाइम में प्रैक्टिस ही सबसे हमारा मजबूत हथियार होता है पीएलसी प्रोग्रामर के लिए। तो आप लोग ध्यान से सीखें और पढ़ें और प्रैक्टिस बहुत करें। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, ठीक है दोस्त, तो अपनी एक बुक में नोटबुक में उसको लिखें, पेंसिल से लिखें कैसे हमारा कॉल प्रोग्राम का क्या है इनपुट नंबर, कैसे कॉल डालते हैं, कैसे उसके बाद पॉइंटर डालते हैं। उसमें पहले क्या डालना होता है, फर्स्ट इंड क्या होता है, फर्स्ट इंड कहाँ पे डालते हैं। ठीक है, पॉइंटर कैसे डालते हैं, कहाँ पे डालते हैं, उसके आगे का प्रोग्राम कैसे चलेगा, ये सब चीज़ समझिए, राइट कीजिए, अपने नोटबुक में राइट करिए, लिखिए, बार बार लिखिए जब तक ना समझ में आ जाए। ठीक है, तो ठीक है दोस्त, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा। दोस्त चैनल बनाने में बहुत, ये वीडियो बनाने में सर बहुत मेहनत लगती है, तो हम अपना कीमती टाइम निकाल के आप लोगों के लिए बनाते हैं ये वीडियो, ताकि आप लोगों को समझ में आए और आप भी सीखें, आगे बढ़ें। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, तभी हमें बहुत अच्छा लगेगा और वीडियो बनाएंगे, अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहेंगे। ठीक है, हम दोस्त आपके लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम इतना इजी तरीका से बना के लाएंगे कि आपको बहुत समझ में आएगा, बहुत समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू।